हेलो दोस्त, आपको ईसीसी करियर पॉइंट में स्वागत है। आज नागपुरी कक्षा में आपको विशेषण है और इस विशेषण में आपका जो हिंदी है, हिंदी से सारा चीज़ मिलता जुलता है। सारा चीज़ हिंदी का ही आपका है, भेद या परिभाषा सारा कुछ है, बस कुछ इसमें नागपुरी में ट्रांसलेट है। तो चलिए देखते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जे संज्ञा या सर्वनाम कर विशेषता बतावला ओके विशेषण कहल जाला। मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। जैसे नागपुरी में करिया घोड़ा, मतलब घोड़ा का विशेषता बताया जा रहा है कि घोड़ा जो है वह आपको काला है। विशेषण के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, लेकिन ऐसे हम लोग हिंदी में 6 भेद के रूप में जानते हैं। तो भेद के उपभेद को भी कभी कभी भेद बता दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर इसको हम 3 भेद में रखते हैं, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। कभी कभी हिंदी में क्या होता है कि ये आपको अलग हो जाता है दोनों, और आपका ही निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, परिणामवाचक, ये सब अलग अलग हो जाता है, जिससे उसकी संख्या बढ़ जाती है, लेकिन है एक ही चीज़। तो चलिए हम लोग शुरू यहाँ से करते हैं कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो सर्वनामिक विशेषण में आपको है से सर्वनाम शब्द आ करके किसी शब्द या किसी संज्ञा को वह क्या करता है, मतलब विशेषता बताने लगता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इसको जो 2 भेद में रखा गया है, एक आपका मौलिक सर्वनामिक विशेषण है, एक यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। तो मौलिक में देखते हैं यहाँ पर कि ऊ धांगर, धांगर मतलब होता है पुरुष। ई फॉल्टन, तो यहाँ पर है कि ऊ जो है आपका ऊ का मतलब वह होता है। यहाँ पर आपको इस धांगर का विशेषता बता रहा है ऊ। यहाँ पर फॉल्टन मतलब कलम, इसका विशेषता ई बता रहा है, मतलब यह। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं, तो ये आपको होता है मौलिक सर्वनामिक विशेषण। अब उसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं तो होता है एक यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो यौगिक में मतलब इसमें प्रत्यय वाला शब्द होता है। प्रत्यय जैसे प्रत्यय हम लोग हिंदी में जानते हैं, उस तरह से नागपुरी में है कि जो किसी शब्द के अंत में लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए ईसन, ईसन, अजैसन, मतलब कैसन, ईसन, जैसन जो शब्द है आपको, ये आपका क्या चीज़ है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण है, जो प्रत्यय से मिल करके बना होता है। अब चलते हैं 2 नंबर में, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो आपका है वो आपको 3 प्रकार का है, एक निश्चितवाचक, एक अनिश्चितवाचक और एक परिणामवाचक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निश्चितवाचक को। तो निश्चितवाचक जो है ये आपको 5 श्रेणी में रखा गया है। यहाँ देख रहे हैं, निश्चित मतलब किसी संख्या, किसी विशेषण का जो संज्ञा है उसका निश्चित होने का बोध कराता है। जैसे पहला यहाँ पर है आपको निश्चितवाचक में गणनावाचक। तो गणनावाचक शब्द जैसे है क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आगे अभी हो सकता है, मतलब इसमें गिनती का बोध होता है। अब आ जाते हैं ख में, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का ही है, मतलब इसमें क्रम चलता है। जैसे क्रम मतलब पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से अनंत तक आपको क्रम जाएगा। ग में आपका है आवृत्तिवाचक, इसमें आवृत्ति होती है। जैसे दुगुना, तिगुना, चरगुना, पचगुना, इस तरह के जो शब्द आते हैं ये आपको आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत होते हैं। अब आपको है घ में समुदाय वाचक विशेषण। इसमें क्या होता है कि किसी भी समुदाय, जैसे मान लो उसको बोलने पर एक समुदाय या कोई अधिक संख्या होने का बोध होता है या भीड़ होने की बोध होती है। जैसे दुइयों, तीनों, चारों, जैसे दुइयों भाई, पांचों बहनें, इस तरह से जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं ये समुदायवाचक के अंतर्गत आता है। अंग में है प्रत्येक वाचक। प्रत्येक मतलब इसमें प्रत्येक वाचक में होता क्या है, ये आपको प्रत्येक शब्द के लिए है, मतलब प्रत्येक शब्द के लिए प्रयोग किया क्या होता है। जैसे हरेक होता है, कोरी कोरी होता है, तो इस तरह के जो विशेषण होंगे आपको, ये आपको प्रत्येक वाचक के अंतर्गत आते हैं। अब उसी तरह से आपको निश्चितवाचक विशेषण हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका 2 नंबर में आपका है अनिश्चितवाचक। अनिश्चितवाचक में क्या होता है, किसी विशेषण जो होता है, विशेषण शब्द होता है, वह क्या होता है, वह निश्चित नहीं होती। वो जैसे थोड़ा, थोड़ा मतलब उसकी मात्रा नहीं बताया गया है। सौ, सौ का भी मात्रा नहीं बताया गया है। ये मतलब कहने का अर्थ है कि जो शब्द है वो आपको अनिश्चित होती है।
3 नंबर में आपका है परिणामवाचक विशेषण। परिणाम में क्या होता है, इसमें माप तोल बताया जाता है, जैसे शेर भैर, पैला भर। तो इस तरह का जो शब्द होता है आपको परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसमें अब आ जाते हैं गुणवाचक, जो सबसे इम्पोर्टेंट है विशेषण का। गुणवाचक में क्या होता है, किसी भी विशेषण का, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का क्या होता है कि इसमें गुण दशा का बोध कराता है। जैसे पुरना मैंने पुराना, काल से संबंधित है समय। उसके बाद कोई भी शब्द जैसे झारखंडी, बिहारी, ये सब तमाम तरह के जो शब्द हैं आपको गुणवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे गोला, आयताकार, वर्गाकार, ये तमाम शब्द आपको गुणवाचक में होंगे। रंग में आ जाते हैं, जैसे पियर, करिया, हरियर, ये तमाम शब्द आपको गुणवाचक में होंगे। अब उसके बाद यहाँ पर दशा है, जैसे दूबर, मोटा, बुढ़ापा, लड़कपन, ये सब तमाम शब्द आपको गुणवाचक के ही आते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए एक है बेस, बेकार, अच्छा, ये सब तमाम शब्द आपको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इस तरह से आपको विशेषण कंप्लीट होता है। आप फिर अगला वीडियो में हम मिलेंगे।